देवेंद्र यादव की बात करते हैं कि वो मोदी जी को भगाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी निरंतर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, वरिष्ठ नेताओं के हमेशा अपमानित करते हैं। आप लोकसभा चुनाव में देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ से पूरे 11 सीट में कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। अभी आचार संहिता चल रहा, आचार संहिता में अलग अलग पार्टियां अपने अपने विधान लोकसभा जगहों में कार्यक्रम करा रही है। वैसे आपको बता दूं, पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव में इनकी एक कार्यक्रम होती है। उस कार्यक्रम में आपको बता दूं कि जो मंत्री महंत चरणदास जी का एक बयान आता है, बयान को लेकर छत्तीसगढ़ के पूरे भाजपा में आ जाते हैं। गुस्सों के दौरान अलग अलग उनके कांग्रेस के कार्यकर जो लोग हैं, उनके जो कांग्रेस के जो भवन है, कार्यालय, वहां पर प्रदर्शन कर रहे, चौकों में पुतला जलाया जा रहा है। वैसे ही आज घड़ी चौक में भी पुतला जलाया जा रहा है। अब आज हम अभी कुछ भाजपा के कुछ लोगों से भी बात करेंगे। महंत चरणदास का एक बयान आता है, बयान को लेकर पूरे भाजपा में देख सकते हैं किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतला जलाया गया। अभी हम यहाँ के कुछ कार्यकर्ता है भाजपा से, उनसे बात करेंगे। गाय लेकर आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की मानसिक दिवालियापन की शिकार हो गई है। यहाँ के जो मंत्री हैं, यहाँ के जो नेता प्रतिपक्ष है चरणदास महंत जी, उनका बयान इतने निंदनीय है, इतने मर्यादा से विहीन है, जिसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए जो देश के प्रथम नागरिक, देश के जो विश्व प्रसिद्ध जो हमारे नेता हैं, उनके खिलाफ इतनी गंदी और भद्दी उसकी टिप्पणी है। उसके विरोध में आज पूरी भारतीय जनता पार्टी का परिवार, पूरा दुर्ग जिला, भिलाई जिला आज उसका विरोध प्रदर्शन करते हुए उसका पुतला दान किया है। और आने वाले वक्त में अब लोकसभा चुनाव में देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ से पूरे 11 सीट में कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। और यहाँ पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अब 11 से 11 सीट जीतेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ बुलंद करेगी और विकसित भारत के संकल्प को हम परिपालित करेंगे। ऐसा आज सवेरे आप लोग फिर एक प्रदर्शन में बैठे थे दुर्ग में, जो कांग्रेस का कार्यालय, वहां भी प्रदर्शन किए थे। प्रदर्शन जब तक हम प्रदर्शन नहीं करेंगे, ये कांग्रेस पार्टी जो चिर निद्रा में सोई हुई है, जो अहंकारी निद्रा में सोई, अभी तक जो अभी 3 महीने सत्ता से गई हुई, इनके अभी तक इनको ये महसूस नहीं हो रहा है कि हम लोग सत्ता से जा चुके हैं। हमारी घमंडी, निर्दयी, निकम्मी सरकार यहाँ से जा चुकी है, उनको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। उसको जगाने के लिए आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो इनकी मानसिक दिवालियापन है, जो उनके एनडीए के जो घमंडी इनके जो नेता है, जो बयानबाजी करते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को कभी क्या बोलते हैं, खूनी के सौदागर बोलते हैं, कभी और कुछ बोलते हैं। आप इसका आज विरोध प्रदान करने के लिए हम सभी। राहुल गांधी का एक और टिप्पणी रहता था पहले वाला, चौकीदार चोर है, उसमें क्या करें? चौकीदार चोर का परिणाम देख ही चुके होंगे 2014 में। अब आया है, बोले थे और उसी के एनडीए के बोला कहते हैं परिवार विहीन। आज यहाँ पे जितने खड़े हैं, है ना, ये सब मोदी के परिवार हैं। एक नया नारा बुलंद हो रहा है, पूरा देश, भारत का हर देश, हर नागरिक आज मोदी का परिवार होकर इस जगह खड़ा है। और आने वाले आप समय में देखेंगे 400 का जो संकल्प है, इसी के संकल्पित होकर हम 400 सीट पार करेंगे और मोदी का परिवार और विकसित होगा, भारत और विकसित होगा, विश्व गुरु बनेगा। भैया, ये भी बोला जाता है कि बीजेपी हमेशा जाति को रख के वोट पाता है, ऐसा कुछ कांग्रेस का? जाति वाला बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सब पर बिना जाति और वर्ण के भेदभाव के बिना सबका विकास और सबके लिए प्रयास करती है। और जहां तक अभी चरणदास महंत का बात है, ये किसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इनकी जो है हार जो तय है। सभी 11 सीटें के साथ साथ 400 पार अब की बार, इस टारगेट को देख करके किसियानी बिल्ली लंबा नोचे, उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं, अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं कांग्रेस के नेता। और लोग भी, हम उनसे भी बात करेंगे। भैया बताएंगे, आज पुतला दहन किया गया, किस कारण? देखिए, कांग्रेस पार्टी निरंतर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, वरिष्ठ नेताओं के हमेशा अपमानित करते आई है। उनको ही नहीं, निरंतर वो देश के लोगों को भी अपमानित करती है। एक संवैधानिक पद पर है नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रथम नागरिक हैं, और छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष हैं चरणदास महंत जी, बहुत बड़े अनुभवी हैं, बहुत बड़े कांग्रेस के नेता हैं। उनके द्वारा कही गई बातें हैं कि लाठी मार के मोदी को चाइना भगाएंगे। हमारे मंच में सांसद बैठे, हमारे मंच में देवेंद्र बैठे हैं, वो देवेंद्र यादव की बात करते हैं कि वो मोदी जी को भगाएंगे। वो खुद भिलाई से भागे भागे फिरते हैं, वो क्या भगाएंगे? जब सफाई कर्मचारी नगर निगम के हड़ताल पर बैठते हैं तो देवेंद्र यादव भारत जोड़ने जाते हैं। वो भारत जोड़ते हैं जिसका विभाजन खुद उनकी पार्टी ने किया है।
पिछले कुछ दिनों भिलाई नगर में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, कहाँ थे वो? भागे भागे फिरते हैं और भिलाई नगर के विधायक बोलते हैं वो मोदी को भारत से बाहर भगाएंगे। ऐसा मानसिकता हो गई है इनकी, क्या कांग्रेस पार्टी अंदर से टूट गई है, इनका मनोबल पूरा गिर चुका है और मोदी जी सबको समेट चुके हैं। इनका व्यक्तित्व वहीं से गिर गया है तो इनकी भाषा ऐसी निकलेगी ही ना, नरेंद्र मोदी के सर में मारेंगे डंडा, इस प्रकार की बातें एक संवैधानिक पद में एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा कई जन, कितनी निर्लज की बात है मैं नहीं बता सकता आपको। इसका जवाब तो छत्तीसगढ़ की जनता देगी। जब जब कांग्रेस के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व पर सवाल उठाया है, उनका व्यक्तित्व उभर के निकला है, आप सभी जानते हैं। और आप देखिएगा इस बार 400 बार का लक्ष्य जरूर पूर्ण होगा। काफी कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में ज्वाइन हो रहे, बाकी बीजेपी के कुछ लोग भी कांग्रेस में ज्वाइन हो रहे, इसमें क्या कहना चाहिए? आप ये देखेंगे हमारे पार्टी से अगर कोई व्यक्ति वहां पे जा रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण होता है। कहीं वो कोई ऐसा होता है कि जिनको लालच देके बुलाया जाता है कि हम ऐसा करेंगे, मगर बाद में वो वापस प्रवेश भी ले रहे हैं। आप ये चीज देखिएगा, चाहे वो भिलाई की बात करो, चाहे प्रदेश की बात करो, चाहे राष्ट्र की बात करो, जो पार्टी से नाराज होकर बाहर गए हैं वो वापस पार्टी में आ गए हैं। तो भाजपा एक ऐसा परिवार है कि घर का सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी दूसरे दल के लोगों का स्वागत भी कर रही है, सत्कार भी कर रही है और उनको मंच में बैठा रहे हैं। कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि जाति को रख के वोट पाया जा रहा है बीजेपी। कांग्रेस बोल रही है ये बात, हमारा हमेशा नारा है तुम जातिवाद से तोड़ोगे हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। अखंड भारत की बात करते हैं, हम भारत की एकता की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी बोलेंगे कि हम जातिवाद से तोड़ रहे हैं। अरे जातिवाद से तोड़ना रहता है तो नरेंद्र मोदी जैसा आदमी ने आदिवासी महिला को देश का प्रेसिडेंट नहीं बनाया होता। आप खुद बताइए, अगर ऐसा होता तो फिर बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उद्योगपति बैठे हैं, उनको बनाते, आदिवासी महिला को क्यों बनाए? सोचने का बात है, ये उनका विचार है जो झलकता है कांग्रेस का। आप क्या कहना चाहेंगे? ये कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन है जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। कभी कंगना रनावत के लिए उलझुल बात करते हैं, कभी हेमा मालिनी को नचनिया बोलते हैं, कभी मोदी जी को डंडा मारेंगे बोलते हैं। कितनी शर्मनाक बातें हैं। ये खुद अपना आपा खो चुके हैं क्योंकि इनकी सत्ता हाथ से गई। केंद्र से तो पहले ही जा चुकी थी, छत्तीसगढ़ से भी गई, अब तो भारत से कांग्रेस मुक्त भारत बनने वाला है। इसलिए ये अंतिम पड़ाव है इनका। उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। हम मोदी के परिवार हैं, हम स्वयं मार खाएंगे लेकिन मोदी जी के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। और इनकी अकड़पन है, जो पागलपन है, वो सब खत्म, सुधर जाएगा। जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, पूरा भारत इनको सबक सिखा देगा। यही क्या लगता है कि 11 के 11 सीट मिल जाएगा? बीजेपी का 11 से 11 सीट आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, दावे के साथ मिलेगा। मोदी है तो भरोसा है? भरोसा है, बिल्कुल हर महिला को, सबको भरोसा है। क्या मतारी बंधन योजना का क्या क्या महिलाओं को योजना मिला प्राप्त? बहुत ही बढ़िया लाभ मिला है और सभी महिलाएं खुश है। महिलाएं चाहती है कि हम मोदी के साथ। आपको मिला कि नहीं मिला? मेरे को भी मिला है। सबको मिला, सबको मिला। आप सबको मिला? कोई भी पीछे नहीं रही, सबको मिल रहा है। हमारे साथ अमित मिश्रा जी मौजूद है। जी भैया बताएंगे किस लिए आज गढ़ी चौक में पुतला जलाया गया? कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी के द्वारा राजनांदगांव लोकसभा में भूपेश बघेल जी के पक्ष में जब वो प्रचार करने जाते हैं तो वहाँ जो बयान देते हैं कि देश को ऐसा, मतलब ऐसा नेतृत्वकर्ता को जिताइए, यानी भूपेश जी को जिताइए जो लाठी मार के केंद्र से काम करवा सके। ये इशारा था देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पर लाठी मारने की टिप्पणी करना, यानी आप ऐसा करेंगे कि मोदी जी पर लाठी चलवाएंगे। ये ओछी मानसिकता और बहुत ही घृणित बयानबाजी है चरणदास महंत जी की। इतने वरिष्ठ नेता के द्वारा इस तरह की बयानबाजी राजनीतिक जीवन में कतई स्वीकार नहीं है। ना जनता स्वीकार करेगी, ना हम भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता स्वीकार करेंगे। लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कभी राहुल गांधी जी मोदी जी को जातिगत सूचक टिप्पणी और ऊटपटांग बयान देते हैं। कभी इनके सहयोगी दल ममता बनर्जी के द्वारा बयानबाजी आती है। हो क्या गया कांग्रेस के नेताओं को कि वो तो उनके सहयोगी दल लगातार ओछी मानसिकता, ओछी राजनीति करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते जा रहे हैं। देश की जनता स्वीकार नहीं कर रही है। विगत कई चुनाव में उनको हरा चुकी है। आज भी ये जो बयान है 11 में 11 जो छत्तीसगढ़ की लोकसभा है, यहाँ की जनता इन्हें हरा करके इस बयान का सामना करेगी। इस बयान को जनता अपने ऊपर लेगी। एक ऐसा नेतृत्वकर्ता जो लगातार बचपन से संघर्ष करते हुए संत का जीवन जीते हुए नरेंद्र मोदी जी
मुख्यमंत्री बनते हैं गुजरात के और 2 बार के प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार जनता उन्हें सिराखों पर बैठाने जा रही है। ऐसे नेतृत्व करता मोदी जी जिनका लोहा सारा विश्व मानता है। सारा विश्व आज माँ भारती का गौरव अगर भारत का बढ़ाने का कार्य किसी नेता ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया है। ऐसे नेता जो कभी किसी के ऊपर फालतू बयानबाजी नहीं करते, इसके ठीक विपरीत कांग्रेस के नेताओं द्वारा इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बौखला गई है कांग्रेस, खत्म होने के कगार पर है कांग्रेस। भगवान इनको सद्बुद्धि दे और इस तरह के आचरण को कतई जनता और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस के काफी कार्यकर्ता बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहिए? कांग्रेस पार्टी लगातार इस तरह की बयानबाजी और लगातार सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करने का काम कांग्रेस पार्टी करते जा रही है। तो जिनके अंदर स्वाभिमान जिंदा है, जिन लोगों के अंदर सनातन संस्कृति व्याप्त है, ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी के लोग ही कांग्रेस के नेताओं के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, ऊब गए हैं। उन्हें भी कांग्रेस पार्टी के इस तरह के बयान पसंद नहीं आ रहे हैं। तो कांग्रेस के वो नेता जिनकी विचारधारा राष्ट्रवादी है या जो थोड़ा बहुत देश के वो मानने वाले लोग हैं, ये कांग्रेस पार्टी को त्याग करके भारतीय जनता पार्टी में सार स्वीकार करके आना चाहते हैं। तो ऐसे लोग का स्वागत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पर मूल मंत्र पर कार्य करने वाली पार्टी है। जिनको अपनी सनातन संस्कृति से प्यार है, जिनको माँ भारती के गौरव से प्यार है, वो हमारी पार्टी में आते हैं, तो उनका स्वागत है। जाति को लेके भाजपा हमेशा वोट लेता है, ऐसा करके बोला जाता है। भारतीय जनता पार्टी कतई जाति की राजनीति नहीं करती। आज अगर 18 लाख से अधिक आवास का पहला आदेश माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने अगर पास किया है, तो 18 लाख आवास केवल एक जाति विशेष के व्यक्ति को नहीं मिलेगा। उस आवास का लाभ प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक पंथ और जाति के नेताओं को मिलेगा। उसी तरह आयुष्मान कार्ड का लाभ भी जो मोदी जी दिए हैं, वो किसी जाति और पंथ को देखकर नहीं दिए हैं, एक एक जनता को देखकर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती। मैंने कहा ना, सबका साथ, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र पर काम करती है भारतीय जनता पार्टी। तो ये हमारे साथ अमित मिश्रा जी थे, भिलाई के अध्यक्ष थे, और उनके साथ काफी भाजपाई जो लोग भी इस प्रदर्शन में थे। और क्योंकि आज मैं बता दूं, सुबेरे दुर्ग में भी ऐसी प्रदर्शन रहा, क्योंकि कांग्रेस का जो कार्यालय है वहां पे भी इस तरह से प्रदर्शन किया गया। वहां पर विधायक और अन्य भाजपाई लोग भी वहां पर मौजूद थे। और अभी हम जहां पर मौजूद है, यहाँ घड़ी चौक के पास भी पुतला को जलाया गया। अब देखा जाएगा किस तरह की छत्तीसगढ़ की लोकसभा के इलेक्शन का माहौल कैसा क्रिएट होगा और किस तरह से और ऐसे माहौल क्रिएट कर पाएगा। बने रहिएगा भारती वरिया के साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना